हाँ जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को लगातार बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास को करते हैं शुरू। हम लगातार आपके लिए बोर्ड की जो सीरीज़ है वो चला रहे हैं, जिसमें बोर्ड की कंप्लीट जो ज्योग्राफी है 12th क्लास की वो हम लेकर चल रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम अगला जो पार्ट है वो लेकर आए हैं और आज हम पढ़ेंगे भाई पाठ संख्या 6 के बारे में। कंप्लीट जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हमारे पाठ को करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले थोड़ा आपके लिए पेन जो है वो थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपना पाठ, और इसका नाम है आपके भारत के सौंदर्य में सतत पोषणीय विकास। यानी भारत के सौंदर्य में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा कि भारत में नियोजन के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें आपके पर्वतीय विकास कार्यक्रम योजना है, इसके अलावा आपके सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम योजना है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है। इसके अलावा हम इस पाठ में ये भी नज़र डालेंगे कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि इंदिरा गांधी नहर का कितना महत्व है हमारे भारत में, और विशेषकर राजस्थान में इसका क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपको अगर ये जो हम पढ़ा रहे हैं इनका PDF चाहिए तो आप यहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि हमने इतने अपलोड कर रखे हैं वहाँ, फिर भी अभी तक एक भी आप जाके ज्वाइन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, मालिक की मर्जी, आप चाहो वैसा कर सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है आपके इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य कितनों चरणों में पूरा किया गया। कि जो इंदिरा गांधी नहर है इसका निर्माण कार्य कितना चरणों में पूरा हुआ, तो आपको याद रखना है 2 चरणों में पूरा हुआ था। इंदिरा गांधी नहर का जो पुराना नाम है ना वो भी थोड़ा याद रखना भाई, उसको हम राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, और इसका नाम इंदिरा गांधी नहर आपके 1984 में रखा गया है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके 1968 में प्रकाशित द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन थे। तो 1968 में एक पुस्तक आई थी द पॉपुलेशन बम। इस पुस्तक के लेखक का नाम है एहरलिच। ये आपके सतत पोषणीय विकास से संबंधित पुस्तकें हैं भाई, द पॉपुलेशन बम। तो इसके लेखक पूछे तो कौन हो जाएंगे आपके एहरलिच। अगली जो है वो है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई है, ये भी ध्यान रखना। यानी 5वीं से पर्वतीय याद रह जाएगा आपको, 5वीं से पर्वतीय। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है, इनमें से आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये आपके पर्वतीय विकास कार्यक्रम है वो याद रखना है। इसके अलावा अगला जो है वो है भी आपके योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई। यानी योजना आयोग जो है उसके स्थान पर नीति आयोग कब बना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना था। आपको पूछे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भाई आपको जवाब देना है योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो हमारे योजना नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अगला, और योजना आयोग या नीति आयोग का काम का था भाई आपके भारत में नियोजन करना। अगला जो है वो है आपके नियोजन के उपगमन कौन कौन से हैं। यानी नियोजन के उपगमन के बारे में आपको चर्चा करनी है, तो चलिए अगली स्लाइड में चर्चा करते हैं। नियोजन के भाई 2 उपगमन होते हैं। एक तो उपगमन है वो आपके खंडीय, और एक हो जाएगा आपके प्रादेशिक। खंडीय मतलब किसी क्षेत्र विशेष, किसी अर्थव्यवस्था के किसी एक खंड में, चाहे वो सिंचाई है, चाहे वो खनन है, चाहे वो आपके विनिर्माण है, उसमें नियोजन के लिए जो योजना आती है वो खंडीय से संबंधित है। और किसी प्रदेश अगर कोई पिछड़ चुका है देश में, उसको बराबर लाने के लिए जो योजना आएगी वो प्रादेशिक हो जाएगी। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके 1967 में सिंचाई आयोग ने कितने जिलों की सूखा संभाव्य जिलों के रूप में पहचान की है। यानी 1967 का जो सिंचाई आयोग है उसने सूखा संभाव्य जिले कितने की पहचान की है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 67 जिलों की पहचान की है जिसमें सूखा, और फिर सूखा संभाव्य योजना भी आई थी। और ये याद रखना भाई ये 4थी पंचवर्षीय योजना के तहत सूखा संभाव्य योजना आई थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके पंजाब, हरियाणा व उत्तरी राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्र किस कारण सूखे से बच जाते हैं। यानी यहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र है फिर भी सूखे से बचने का क्या कारण है, तो यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और आपको याद रखना है यहाँ सिंचाई अधिकतर अपने राजस्थान में किसके कारण होती है, तो कौन सी नहर के कारण होती है, आपके इंदिरा गांधी नहर के कारण अपने पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था है। अगला जो क्वेश्चन है वह भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ स्थित है।
तो भरमौर जनजातीय जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें, एक का नाम है भरमौर और एक का नाम है होली, वहाँ पर स्थित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो आपको जवाब देना हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, और 2 तहसीलें, एक का नाम भरमौर और एक का नाम हो जाएगा होली। अगली जो है वो है आपके भरमौर में किस जनजाति का आवास है, उस जनजाति की 2 विशेषताएं बताओ। यानी भरमौर में कौन सी जनजाति रहती है, तो भरमौर में जो जनजाति रहती है वो गद्दी जनजाति है। इसकी 2 विशेषताएं, गद्दी जो जनजाति है वो ऋतु प्रवास करते हैं, इसके अलावा ये गद्दी वाली भाषा भी बोलते हैं। तो ऋतु प्रवास और गद्दी वाली भाषा, इसके अलावा भाई ये पशुपालन करते हैं, तभी तो आपके ऋतु प्रवास करेंगे तो पशुपालन भी करते हैं। अगला जो है वो है आपके भरमौर को अधिसूचित जनजाति क्षेत्र कब घोषित किया गया है, यानी भरमौर को अधिसूचित जनजाति क्षेत्र कब बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 नवंबर आपके 1975 को भरमौर को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। कहाँ पूछे तो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, भरमौर और होली वहाँ क्षेत्रों में है। अगला जो है वो है आपके समन्वित जनजाति विकास योजना के 2 उद्देश्य बताओ, यानी समन्वित जनजाति विकास योजना, इसके 2 उद्देश्य बताने हैं। तो एक उद्देश्य है आपके गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना, ये गद्दी जनजाति है भाई जो भरमौर में रह रही है। इसके अलावा भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच विकास के अंतर को कम करना, यानी ये प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत आता है भाई आपके, ये जो नियोजन के लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई है। अगला जो है वो है आपके विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना किसने और इसके प्रमुख कौन थे, किसने की और इसके प्रमुख कौन थे, तो इसकी स्थापना करने वाला है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई एक संस्थान है, और जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1975 को की गई है भाई। और इसके जो प्रमुख थे वो थे आपके नॉर्वे के प्रधानमंत्री हरलेम ब्रेटलैंड, ये इटलैंड लिख दिया मैंने, सॉरी, इसका हो जाएगा आपके ब्रेटलैंड, तो हरलेम ब्रेटलैंड इसके प्रमुख थे आपके। अगला जो है वो है आपके इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था, तो मैं आपको बता चुका हूँ इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम है वो है भाई आपके राजस्थान नहर। अगला जो है वो है आपके इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना कब व किसने दी, यानी सबसे पहले किसने कहा कि इंदिरा गांधी नहर होनी चाहिए, तो 1948 में, और देने वाले आदमी का नाम है कंवर सेन। तो इंदिरा गांधी नहर का जनक या अभियांत्रिकी पूछे तो यही था आपके। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई, तो ये हुई थी भी आपके 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है वो आपके इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल का नाम लिखते हुए ये कितने कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो हरिके बैराज बांध से होता है। प्राचीन नाम राजस्थान नहर, संकल्पना 1948, कंवर सेन, शुरुआत 31 मार्च 1958, और जहाँ से निकलती है वो हरिके बैराज। ऐसा है भाई, ये एक नदी है व्यास और एक नदी है इधर से आपके मिलने वाली, उसका नाम है आपके सतलुज। ये जहाँ दोनों मिलते हैं ना वहाँ हरिके बैराज बांध बनाए गए पंजाब में है। और इसके जो कृषि योग्य कमान क्षेत्र है वो आपके यहाँ दिया गया है आपके 19.63 लाख हेक्टर, यानी 19.63 लाख हेक्टर कृषि योग्य कमान क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, वो है आपके भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ। आपको पता है यहाँ क्षेत्र वो अभी शुरू हुआ था, हमने पढ़ा था इसमें, वो हुआ था आपके 21 नवंबर 1975 को कार्यक्रम शुरू हुआ था। और इसके देखो क्या क्या लाभ रहे हैं, तो लाभ ये रहे हैं कि साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है, लिंग असमानता कम हुई है, लिंग अनुपात में सुधार, बाल विवाह यानी लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लिंग अनुपात में कमी आई है, और बाल विवाह की संख्या में भी कमी आई है। अगला बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, यानी सतत पोषणीय विकास किसको कहते हैं, तो सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता को पूरा करें, यानी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए चीज़ों को बचा कर रखें और वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता को पूरा करे। तो ऐसा जो विकास है ना वो कहलाता है आपके सतत पोषणीय विकास। चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला जो है वो है आपके इंदिरा गांधी नहर के सकारात्मक प्रभाव लिखिए, यानी इंदिरा गांधी नहर का क्या सकारात्मक प्रभाव रहा है वो आपको लिखना है। तो देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए फसलों की सघनता
ये सघनता में वृद्धि हुई है, यानी सघनता में वृद्धि हुई है, पोई की फसलों में क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके सघन सिंचाई के कारण चना, बाजरा व गंवार जैसी पारंपरिक फसलों के स्थान पर अब गेहूं, कपास और मूंगफली बोना शुरू कर दिया है। चावल नहीं, ये ज़्यादा पानी वाली जो फसलें हैं जैसे गेहूं है, कपास है, मूंगफली है, चावल है, उन्होंने ले लिया है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से पहले इस क्षेत्र में केवल चना, बाजरा और गंवार होते थे। अगला जो है वो है आपके सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत में सूखा संभावित कार्यक्रम विकास कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना सूखा संभावित चौथी में आया था और पर्वतीय विकास हुआ है 5वीं में। इसका मुख्य उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना और सूखे के प्रभावों को निपटने के लिए साधनों का विकास करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र में अधिक विस्तृत कर दिया गया है और इसके कार्यक्रम के प्रारंभ से स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को रोजगार अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है। यानी यही है कि रोजगार अवसर प्रदान करना। इसकी शुरुआत पूछे सूखा संभव है की, तो आपको जवाब देना है चौथी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई है भाई। इसके अलावा सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास, आधारभूत अवसंरचना और वित्तीय संसाधनों पर बल दिया गया है। आगे है वो आपके महत्वपूर्ण फैक्ट। वो पहला है आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपके पर्वतीय विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है। विकास एक बहुआयामी, ये रिक्तान में आ सकता है, संकल्पना है। 1980 के दशक में एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा विकास। और अगली जो स्लाइड है वो है विकास की संकल्पना गतिक है। तो ये गतिक पूछा जा सकता है कि विकास की संकल्पना आपको पूछे विकास एक, तो आपको कहना है बहुआयामी, और पूछे विकास की संकल्पना तो कहना है गतिक। इसका प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। मीडोस द्वारा लिखित द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972 में हुआ। एक तो थी एयरलिच की पुस्तक और एक है आपके द लिमिट टू ग्रोथ, ये जो पुस्तक है वो आपके मीडोस की। फिर आपके 1900 विश्व पर्यावरण और विकास आयोग अपनी रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर, ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 में। और इस आयोग की स्थापना भी याद रखना भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने की, हमने पहले पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी नहर की सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती है। ये थी आज की क्लास, यही होती है आज की क्लास आपकी पूर्ण। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को लगातार बेहतर